बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we are starting lecture 1 of chapter 15, exercise 15.4, trigonometry. Inshallah, in this lecture we are going to learn to find the unknown elements of right triangles। यानी हम राइट ट्राइंगल्स में जो अननोन एलिमेंट्स होंगे वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो एक एंगल तो ये तो लाजमी गिवन ही होगा जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि जब इसी वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, तो हम बाकी जो है वो जो साइड्स और एंगल्स अननोन होंगे वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा रमज़ान के एतबार से। रमज़ान में हमने 4 चीज़ों की जो है वो कसरत करनी है। ठीक है, एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करनी है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत कसरत से पढ़ें और इस्तग़फ़ार अल्लाह से बहुत कसरत से करें, जन्नत की तलब करें और जहन्नुम से पनाह मांगें। तो इस रमज़ान हमने ये बहुत अहतमाम से, बल्कि हर रमज़ान में हमें बहुत अहतमाम से इन 4 बातों का अहतमाम करना है। एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अननोन एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, देखिए एक ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है हमें। ठीक है, इसके हमने अननोन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। सही है, अगर हम यहाँ देखें तो हमें एक एंगल ये 30 ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पर एंगल Q जो कि 90 है ये गिवन है और एंगल P फाइंड आउट करना है। सही है, और अगर मैं एंगल R को रेफरेंस एंगल लूँ तो इसके एतबार से फिर ये परपेंडिकुलर, क्योंकि रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 एंगल के अपोजिट साइड हाइपोसाइड, तो ये साइड बेस हो गई। यानी कि इस ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है और एंगल P फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और इसके बाद हमें देखें जो ये एंगल R दिया हुआ है और एंगल Q दिया हुआ है, इन दोनों की मदद से तीसरा एंगल P फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखें हमें पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सही, तो हमने इक्वेशन लिख ली, मेजरमेंट ऑफ एंगल P प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल Q प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल R इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब हम यहाँ पर एंगल Q और एंगल R की वैल्यू पुट करवाएंगे। ठीक है, जो कि क्या है, एंगल Q 90 के इक्वल है और एंगल R 30 के इक्वल है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ P फाइंड आउट करना है, तो ये हमने एज इट इज़ लिख लिया, इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हम 90 और 30 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल P प्लस 120 डिग्री, क्योंकि 90 और 30 को जब हमने ऐड किया तो ये 120 डिग्री आ गया। सही है, नेक्स्ट स्टेप में हम 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करवाएंगे तो लास्ट स्टेप में हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल P आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक रिक्वायर्ड जो था ये तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया कि एंगल P की वैल्यू 60 डिग्री है। और हम जब इन तीनों एंगल को सम करेंगे तो देख लें 60 और 30 90 और 90 प्लस 90 180। ठीक है, क्योंकि 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद हम साइड्स मालूम करेंगे।
तो जब हमने कहा साइड्स मालूम करेंगे तो हमने रेफरेंस एंगल बता दिया कि हम मेजरमेंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ आर 30 डिग्री है, तो अब देखें इसकी जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर है और 90 के अपोजिट साइड ये हाइपो है। ये वाली साइड जो है रिमेनिंग साइड है या एडजेसेंट साइड जो है रेफरेंस एंगल के विद 90 डिग्री, वो क्या है, बेस। तो अब हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं बेस को। तो बेस अभी इसमें फाइंड आउट करने के लिए, बेस फाइंड आउट करने के लिए हम रेशो की मदद लेंगे। रेशियो कौन से, जो हमने डिस्कस किए थे, 6 रेशोज़ ऑफ अ ट्राइंगल, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, और ये वाली बात पी बी पी एच एच बी। अब देखिए मैं जब हम बात करता हूँ बेस फाइंड आउट करने के लिए, तो बेस फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक बात दोबारा यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि जब हमने 30 रेफरेंस एंगल लिया एंगल आर के एतबार से, तो देखिए 90 के सामने वाला ये तो हाइपो हो गया, क्योंकि 90 की अपोजिट साइड हाइपो होती है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो 30 है, ये तो एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल आर जो ये है, इस क्योंकि रेफरेंस एंगल ये लिया है तो इसके अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगी हमारी साइड, ये साइड हमारे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और रिमेनिंग साइड हमारे पास ये बेस आ गया, ठीक है। अब देखें, अब जब हमने बेस फाइंड आउट करनी है तो देखिए बेस का रिलेशन हमने गिवन जो है हाइपो उसके साथ बनाना है। देखिए यहाँ पर एक अननोन को, एक वैल्यू अननोन है, एक वैल्यू नोन लेनी है, जो कि यहाँ पर देखें हाइपो की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखेंगे कि बेस और हाइपो का रिलेशन जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। अच्छा जी, ये मेजरमेंट ऑफ आर, इसको मैं सही से लिख दूँ ताकि ये मेजरमेंट ऑफ पी नहीं है बल्कि मेजरमेंट ऑफ आर है, सही है। अच्छा, बेस अपॉन हाइपो। अब हमने क्योंकि ये फर्स्ट वन साइन हो गया, सेकंड वन कॉस, थर्ड वन टेन, क्योंकि हमने ये रिलेशन लिया है बेस और हाइपो का, तो ये कॉस कहलाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस, और रेफरेंस एंगल 30 था तो यहाँ 30 लिख दिया, कॉस 30, ठीक है। अब बेस अपॉन हाइपो लिखा, तो बेस अपॉन हाइपो की अब हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो बेस की जगह तो यहाँ पी आ जाएगा, ये पी है, और हाइपो की जगह क्यू लिख देंगे फ़िलहाल, फिर अगले स्टेप में वैल्यू लिखेंगे। देखिए, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये cos 30 की जगह ये आई, बेस की जगह p और h हाइपो की जगह q, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये कि cos 30 की वैल्यू हमें अगर याद ना हो कि cos 30 की वैल्यू हाइपो कैसे आई, ठीक है, इसके लिए हमने आपको एक बात बताई थी कि देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कहा था, इसको आप मेमोराइज रखिएगा, यहाँ हमेशा एंगल 60 और यहाँ एंगल 30, ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ 1 और यहाँ √3, ठीक है। अब देखें कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपो होता है ना, लेकिन 30 के एतबार से बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सही है, 30 के एतबार से, और 90 के सामने वाला ये हाइपो हो जाएगा, सही है, और ये साइड क्या हो जाएगी, बेस। तो देखें बेस कॉस जो है वो बेस अपॉन हाइपो होता है और 30 रेफरेंस एंगल है, तो हमारे पास cos 30 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए बेस ये रहा √3 और हाइपो ये √2, इस वजह से cos 30 की वैल्यू क्या आई, √3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए p की, क्योंकि p तो फाइंड आउट करना है और p से मुराद है क्या, बेस है, देखिए ये बेस साइड है ना, ठीक है, ये वाली साइड जो है बेस, ठीक है। और हाइपो हमारा क्या था, q किसके इक्वल था, 1 के, तो ये 1 आ गया यहाँ पर, सही है। अब देखिए 1 यहाँ इस स्टेप में डिवाइड हो रहा है,
नेक्स्ट स्टेप में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है, तो हमारे पास बेस साइड आ गई √3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो एक साइड रह गई है परपेंडिकुलर, ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हमने रेफरेंस एंगल दोबारा मेंशन किया कि रेफरेंस एंगल मेजरमेंट ऑफ आर, ये पी नहीं है बल्कि आर है, क्योंकि आर पर 30 है, देखिए। ठीक है, तो इसको भी हम सही कर लेते हैं, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल आर है। सही है, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर 30 डिग्री। और इसके बाद हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर का बेस के साथ भी रिलेशन ले सकते हैं, परपेंडिकुलर का हाइपो के साथ भी। तो अगर हम फर्स्ट वन में देखें तो परपेंडिकुलर का हाइपो के साथ ये रिलेशन बन रहा है, और फर्स्ट वन हमेशा क्या कहलाता है, फर्स्ट वन साइन, सेकंड वन कॉस, थर्ड वन टेन। तो देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन का रिलेशन बन रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे, और रेफरेंस एंगल 30 है तो इस वजह से साइन के साथ लिखेंगे 30 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और ये वाली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो वाली वैल्यू ये इस ट्राइंगल से, जो गिवन ट्राइंगल है, वहाँ से देख के लिखेंगे। ठीक है, और साइन 30 के एतबार से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए अब यहाँ इसके लिए हम वापस यहाँ आते हैं, इस ट्राइंगल पर आते हैं। सही है, अब देखें ये 30 और अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर होता है। सही है, तो परपेंडिकुलर में देखूँ 30 के एतबार से 1 है और हाइपो क्या है 2, तो इसका मतलब हुआ साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सही है, ये देखें ये साइन 30 की वैल्यू आ गई। सही है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर इसमें देखूँ तो ये आर लिखा हुआ है, आर। ठीक है, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, स्मॉल आर। ठीक है, और हाइपो की वैल्यू यहाँ पे क्यू लिखी हुई है, जो कि अगले स्टेप में मैं यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूँगा, तो ये आ गया r/1। ठीक है, अब देखिए 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि इसको मैं अगर आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊँ तो इस तरह कर सकते हैं। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू r, और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, हमारे पास ये, अब आप देख सकते हैं कि दो साइड जो अननोन थी वो भी हमें पता चल गई, और एक एंगल, ये एंगल हमें पता चल गया अननोन था, ये साइड भी पता चल गई और ये साइड भी पता चल गई। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट स्लाइड्स में ही उनके आंसर जो है मौजूद हैं, उनसे अपने आंसर्स को मैच कर लेना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में वो क्वेश्चन सॉल्व हुए शो कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज 15.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसे भी आपने सॉल्व करना है और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच कर लेना है। इस स्लाइड में 15.4 क्वेश्चन पार्ट 3 है। ठीक है, इसे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मैच करवा लीजिए। सही, और फिर एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 है, उसका आपने सॉल्व करना है और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लेना है। इसके बाद एक्सरसाइज 15.4 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है, 6 को सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए। होम असाइनमेंट है आपका, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 15.4 इन योर नोटबुक। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।